गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट थियरी को सॉल्व किया था और वो इंपॉर्टेंट थियरी थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ओके, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या लाया था हमने? तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस ऑफ EP cos थीटा, ओके, वेयर कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, P दैट इज डाइपोल मोमेंट और थीटा दैट इज एंगल बिटवीन E and P, electric field and dipole moment. U is equal to minus EP cos theta के बेस था। ओके, सो उसके ऊपर से डायरेक्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओके, सो एकदम इजी न्यूमेरिकल है, जस्ट ओनली ऑफ 3 स्टेप्स। ओके, चलो तो क्वेश्चन को पहले स्टडी करो। क्वेश्चन के बेस हम डेटा निकालते रहेंगे, बाकी न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारे पास, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, उसका कोई एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो इट हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 10⁻⁻29 कूलम इनटू मीटर। ओके, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है हमारे पास सब्सटेंस का। अच्छा, सब्सटेंस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, बट एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया हुआ है? 10⁻⁻29 कॉलम इनटू मीटर। ओके, चलो, तो अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, ओके, तो हमें सब्सटेंस कितना लेना है? अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। हमें मॉलिक्यूल तो एक है, उसका डाइपोल मोमेंट दिया गया हुआ है P, बट हमें कितना सब्सटेंस यहाँ पे है हमारे पास? अ मोल। अच्छा, मोल का तो मालूम है, एक मोल में हाउ मच नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं? ओके, 1 मोल में हाउ मच नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए? दैट आर द एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना रहता है? 6.023 इंटू 10⁻23, उतना होता है ना। ओके, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ओके, बट हमें कितना और यहाँ पे सब्सटेंस हमें कितना दिया गया हुआ है? अ मोल। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? तो लास्ट में देखो ये दिया गया हुआ है 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो here we have electric dipole moment of a molecule that is 6 into 10⁻23। ओके, तो 1 मोल के सब्सटेंस की नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? डाइपोल मोमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दैट इज इक्वल टू 1 मोल की कितनी है? 10⁻20। ओके, और उतने 1 मोल है, तो 1 मोल के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना है यहाँ पे? 6 into 10⁻23। Okay, so net electric dipole moment will be 10⁻29 into 6 into 10⁻23. So your answer will be 6 into 10⁻29 plus 23. That is 10⁻6 coulomb into meter. बोलो, इतना समझ में आया? एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है, तो 1 मोल की हमने टोटल डाइपोल मोमेंट फाइंड कर ली। ओके, चलो डाइपोल मोमेंट हो गई। चलो अभी आगे पढ़ो। इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड of 10⁻6 volt per meter.
ओके, तो हमें क्या दिया गया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल E is equal to 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, और क्या किया हुआ है? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड किया गया है। अच्छा, पोलराइजेशन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? केमिस्ट्री में आ गया ना? पोलराइजेशन मीन्स all the molecules are in the direction of electric field। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होता हो, हर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे रहेगा? इस साइड पे ही रहेगा। तो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, और ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर मींस उनके ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? अभी इनिशियल बेस पे सब पोलराइज है। So theta 1 is equal to 0 because of polarization। Okay, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Okay, अभी क्या गया हुआ है? The direction of electric field changed by 60 degree। Okay, चलो पहले सब polarized थे, उसका मीनिंग था कि theta 1 is equal to 0 degree। बाद में फाइनली क्या किया गया हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट करके कितने एंगल पे रखा है? 60 डिग्री पे। ओके, सो थीटा 2 विल बी 60 डिग्री। ओके, चलो तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? एस्टिमेट हीट रिलीज्ड बाय सब्सटेंस एंड अलाइन इट्स डाइपोल्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमने थियरी में भी यही स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को रोटेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और जो भी ये वर्क रहेगा, ओके, वो वर्क दैट इज एनर्जी। ओके, सो वो हीट रिलीज करेगा सब्सटेंस। गेटिंग इट और नॉट? चलो जाने दो, मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ओके, सो हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। सो पहले कितने एंगल पे थी? 0, और फिर कितने एंगल पे है? 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U1। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इक्वेशन क्या है हमारे पास? EP cos थीटा माइनस EP cos थीटा माइनस PE cos थीटा। अच्छा, पहले कितने एंगल पे? इनिशियली 0 डिग्री पे। ओके, सो इक्वेशन विल बी U1 इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना? 1। P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 10⁻⁶। 10⁻⁶ और -6 तो कैंसिल हो जाएंगे। सो योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 जूल एनर्जी। ओके, ओके, तो पहले इतनी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में 60 डिग्री का रोटेशन है। ओके, तो बाद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? So final potential energy U2 is equal to minus of PE cos 60 degree minus P का वैल्यू तो जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है 6 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दैट इज 10⁻⁶। ओके, और cos 60 का वैल्यू, cos 60 दैट इज sin 30, और sin 30 का वैल्यू रहता है 1/2। सो cos 60 की जगह पे 1/2 लिखा। 1 अगेन 10⁻⁻⁶ और +6 तो कैंसिल हो गए। ओके, सो 6/2 इट विल बी 3 -3 ऑफ जूल। तो बाद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई? -3 जूल। ओके, सो 6 से 3 हो गई, तो हीट रिलीज कितना हुआ? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रोटेट करने के लिए वर्क, सो हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस दैट इज वर्क। ओके, और वर्क का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन क्या है?
वर्क का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, W is equal to delta K, change in kinetic energy, W is equal, okay, so that is बोलिए, that is delta U, change in potential energy, so delta U is equal to U2 minus U1, और U2 फाइनल कितना है? माइनस ऑफ 3 जूल, माइनस U1 कितना है? माइनस ऑफ 6 जूल, सो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 minus 3, it will be 3 joule. It is very much easy. पहले की पोटेंशियल एनर्जी पोलराइजेशन पे फाइंड की, बाद की पोटेंशियल एनर्जी 60 डिग्री पे फाइंड की, और तो कितना हीट रिलीज होगा? तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज डेल्टा U, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। बोलो, एकदम इजी है ना न्यूमेरिकल? समझ में आया? क्लियर हो जाएगा नोट में? ओके, तो ये कंप्लीट कीजिए। ओके, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 बाकी है हमारा। ओके, 3 या 4 जो भी है। ओके, तो वो न्यूमेरिकल हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके, फाइन, थैंक यू।